सुनाइए दिल की बात रेडियो वाइस टीवी पर चित्रनगरी संवाद मंच से साभार प्रस्तुत है प्रेम जन्मेजय की रचना। नया वर्ष आ गया, शुभकामनाएं भी आ गई। जैसे मंत्री, पुलिस, ठेकेदार, इंजीनियर, बड़े बाबू, छोटे बाबू सबके साथ भ्रष्टाचार जुड़ा होता है, वैसे नए वर्ष के साथ शुभकामनाएं जुड़ी होती हैं। आपको नहीं चाहिए तब भी आपको मिलेगी, आपको नहीं चाहिए तब भी आपको मिलेगी। डाकिया नए वर्ष पर आपको सलाम मारकर शुभकामनाएं देगा और शुभकामनाएं लेने के लिए अपनी हथेली आगे रखेगा। यदि आपने उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं की तो वह वर्ष भर आपकी डाक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। ये तो सजग भारतीय नागरिकों का चरित्र है, ये तो सजग भारतीय नागरिकों का चरित्र है। खाली हथेली पुजाती ही रहती है, खाली हथेली पुजाती ही रहती है, काम नहीं कर पाती। जिस बेचारे को अपने पेट की चिंता है वह दूसरे की पेट की क्या चिंता कर सकता है? वह तो दूसरे की रोटी पर अपनी नजर गड़ा कर रखता है। इसी ज्ञान के फलस्वरूप हमारे सम्मानीय नेता पहले अपनी गरीबी मिटाते हैं, फिर देश की गरीबी मिटाने की सोचते हैं। ये दीगर बात है, उनकी गरीबी सूसा की तरह बढ़ती जाती है और देश धुंधल के में खो जाता है। वैसे हम लोग एक दूसरे के लिए नए वर्ष पर मात्र शुभकामनाएं ही प्रकट करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो देश का सदा शुभ चाहते हैं। ये लोग देश को शुभ स्वास्थ्य का लाभ कराने के लिए उससे कई तरह के आसन करवाते हैं, योगासन। देश को उल्टा लटका कर शीर्षासन करवाते हैं और स्वयं सीधे खड़े होकर अपना उल्लू साधते हैं। ब्रह्मचारी होकर देश को मोहमाया से दूर रहने की शिक्षा देते हैं और स्वयं देश की कल्पना के लिए गोले बारूद से खेलते हैं। देश निरंतर जागता रहे, उसके सुख के लिए देश के अंदर ये शत्रु पैदा है, बैलेंस बराबर। इनकी शुभकामनाओं के फलस्वरूप ही देश जनसंख्या की दृष्टि से छुटकारा पा पाता है। ये इनकी दुआओं का फल है कि जनता में निडरता का भाव आ जाता है, उसके हाथ में स्टेन बन आ जाती है और इनके हाथ में तुच्छ माया। ब्रह्मचारी होता ही ऐसा है, कीचड़ में कमल के समान, मोह माया धन धान्य के लिए अलग, परंतु उससे चिपका हुआ। जैसे विदेश के लिए निरंतर शुभ और अशुभ के अतिरिक्त सोचने वाले और भी बहुत लोग हैं, उनके लिए प्रत्येक दिन नए वर्ष का आगमन होता है। ये कभी देश की नाक बचाने के लिए जेब काट लेते हैं, तो कभी फैशनेबल आधुनिक कपड़े पहनाने के चक्कर में देश को नंगा कर डालते हैं। ये भूखे लोगों के लिए महंगे मेलों का आयोजन करते हैं और उसमें करतब दिखाकर वाहवाही लूटते हैं। ये देश की नाक लंबी करने के चक्कर में उसका चेहरा बिगाड़ देते हैं। ये अपनी कुर्सी के अतिरिक्त देश को हर तरह की शुभकामनाएं दे सकते हैं। कुछ लोगों का शुभकामना देने का तरीका बहुत लाभदायक होता है। दूसरों का नववर्ष शुभ कराते कराते ये अपना शुभ करते हैं। सुबह शुभकामनाएं देने के बहाने से आते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। दोपहर को कहीं और शुभकामना देने चले जाते हैं और देर आए दुरुस्त आयत के अंदाज में रात को नववर्ष की शुभकामनाएं करते हुए दूसरे की जेब और दूसरे की बोतल हल्की करते हैं। ये पराक्रमी जीव है कि सारा साल ये पराक्रमी जीव है कि साल के शुरू में ही नहीं, कि सारा साल लोगों को शुभकामनाएं देते रहते हैं। नए वर्ष की शुभकामनाएं व्यापार भी चोखा करवाती हैं, अनेक लोगों की जीविका का साधन बनती है,
ग्रीटिंग कार्ड, डायरियाँ, कैलेंडरों की भरमार हो जाती है। लोग नए वर्ष की शुभकामनाएं देने के बहाने इसे सकल पदार्थ भी साथ में लाते हैं। ऐसी शुभकामनाएं नौकरी से लेकर ठेके तक दिलवा सकती हैं, क्योंकि खाली चीज देने का भारत में रिवाज नहीं है। चाय के साथ बिस्कुट और डायरी कैलेंडर के साथ बच्चों के लिए मिठाई और पत्नी के लिए उपहार देने का रिवाज हमारी भारतीय परंपरा की देन है। चतुर्सुजान लोग भी खाली शुभकामनाएं नहीं देते, ग्रीटिंग कार्डों से नहीं भेजते, अपितु स्वयं जाकर शुभकामनाएं लेकर आते हैं और बदले में नौकरी की शुभकामना ले जाते हैं। मेरी पत्नी मुझे नकारा समझती है, क्योंकि मुझ स्कूटी वाले मास्टर के पास कोई भारी शुभकामनाएं लेकर नहीं आते। 14 नंबर वाले असरकारी दफ्तर में 14 नंबर वाले असरकारी दफ्तर में हैं, कार सहित हैं, साकार हैं, इसलिए उनके पास कार में भरकर शुभकामनाएं आती हैं। इसलिए जब नया वर्ष आता है तो मैं अपनी पत्नी के सामने डॉलर की तरह गिर जाता हूं। आजकल विद्यार्थी भी बहुत ज्ञानी हो गए, भारी भरकम शुभकामनाएं सीधे परीक्षा विभाग के क्लर्कों को दिया। अतः हे पाठकों, इस ज्ञानी प्रेम जन्मेजय का कहना है कि तुम भी नए वर्ष का लाभ उठाओ। इस अवसर पर जब कुत्ते की टेढ़ी दुम भी सीधी हो सकती है, तुम अपनी उल्लू सीधा करो। आज का युग कुछ लेकर ही देने का है, इसलिए किसी को व्यर्थ में शुभकामनाएं देकर अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। ब्रह्मचारियों के समान कीचड़ में कमल समान वास करो और योग और बंधु की विद्या सीखो। मेरी समझ शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको नववर्ष में मध्यावधि चुनाव मिलेंगे। आप अपने वोट की कीमत वसूल कर सकें। देश में भ्रष्टाचार फले फूले, जिससे आपके बिगड़ते अनैतिक कार्य सरलता से बन जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको ऐसे नेता मिले जो निरंतर आपकी नाक की लंबाई की चिंता करें, देश के चेहरे के लिए। और हाँ, इन सब शुभकामनाओं के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मेरे पाठक देंगे, आप जैसे श्रोता देंगे। अतः आपको शुभकामनाएं।